जय श्रीमन नारायण। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च सौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकम्। सभी वैष्णव भक्तों को कामदा एकादशी की हार्दिक बधाई एवं आशीर्वाद। सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यही प्रश्न नारद जी ने पूछा था। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, सुनो, संपूर्ण लोगों के हितों की इच्छा से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामदा है। उसके स्मरण भाव से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरिविष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं होता है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामदा एकादशी का व्रत करता है वह दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायी हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वो कामदा व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इसीलिए हर श्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन जो करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवता की पूजा हो जाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करने से ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैद्यु और मूंगे से पूजन होकर भी भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसे तुलसी दल से पूजन होने पर होते हैं। तुलसी की मंजरियों से जिसने भी श्री कृष्ण का पूजन किया है उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन करने से सारे पाप समुदाय का नाश कर देते हैं। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उसी तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात में दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पिता स्वर्गलोक में स्थित भगवान अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक को जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे सामने मैंने कामदा एकादशी की महिमा का वर्णन किया है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाले है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसके महत्व का श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। सज्जनों, कामदा एकादशी की पावन कथा आप सभी लोगों को मैंने श्रवण कराई। दासानुदास, अनिरुद्ध रामानुज दास, आशुतोष शास्त्री, कृपा पात्र शिष्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री इंदिरारमणाचार्य पीठाधीश्वर श्री जीयर स्वामी मठ जगन्नाथपुरी आप सभी लोगों को नैमिषारण्य की पावन भूमि से जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी अपने व्यापार में सदैव व्यस्त रहें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।